घर के काम भी करने हैं, घर को ऑर्गेनाइज़ भी करना है, कमरे को भी नीट एंड क्लीन करना है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके उसकी जगह पे रखना है, फालतू चीज़ों को कमरे से बाहर निकालना है और अपने रूम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। अगर आप लोगों ने भी इन हैबिट्स के ऊपर अमल किया तो इंशाल्लाह आप लोगों की सफाई की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको थकन भी नहीं होगी, आप लोगों को ज़रा सी भी लेज़ीनेस भी नहीं होगी, सुस्ती भी नहीं होगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली अपना काम कर पाएँगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली, इन हैबिट्स को अपना लिया तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगी और मेरी टिप्स को भी एंजॉय कर रही होंगी। अच्छा, ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र आपको अभी दिखाया, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसका ट्यूटोरियल लेना है तो मैं नेक्स्ट कोई बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। यहाँ पे उस साइड से मैंने रूम को क्लीन कर लिया था और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी हर चीज़ को और जो फालतू चीज़ें थी वो मैं निकाल रही थी। इसी तरह से यहाँ पे ये मैंने जो है स्टिचिंग मशीन रखी हुई है और यहाँ पे इसको भी मैं अच्छी तरह से झाड़ती हूँ और उसके अलावा जो फालतू कपड़े पड़े होते हैं ना, जो कि अभी पहनने नहीं होते कुछ दिनों तक, उनको मैं साइड पे करके रख लेती हूँ और फिर जितना भी कचरा कूड़ कबाड़ यानी कि या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस्तेमाल में बहुत काम आती है वो मैं उठा के साइड पे रख देती हूँ, जो कि या फिर कोई चीज़, कोई कपड़ा, कोई ड्रेसेस ऐसे जो कि एक हफ़्ते बाद इस्तेमाल में आने हो या कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल में आने हो, वो उठाती हूँ अच्छी तरह से। ट्रंक के ऊपर जो शीट डाली हुई है उसको भी क्लीन करती हूँ, हर चीज़ को उठा के, ताकि डस्ट वगैरह नज़र ना आए। उसके अलावा आप लोगों ने हर चीज़ को जब डस्टिंग करने लग जाएंगी ना, तो यकीन माने आप लोगों का दिल इतना ज़्यादा हैप्पी होगा कि आप लोगों ने अपने रूम को अच्छी तरह से डस्ट भी किया हुआ है, डस्टिंग की हुई है, क्लीनिंग की हुई है उसको अच्छी तरह से। अच्छा, ये मेरी भाभी ने लास्ट ईयर मुझे दिसंबर में ड्रेस लेके दिया था विंटर का और साथ ही शाल है बहुत प्यारी और मैंने स्टिच करके रख लिया था। इस तरह अगली दफ़ा जो है जब पहनना हो, स्टिच करने की टेंशन नहीं होती और हम आसानी से उसको आयरन करके पहन सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी अगर इस रूटीन को अपना लिया, आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने हर चीज़ को जब अच्छी तरह से डस्टिंग भी कर ली थी, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, तो मैंने जो है झाड़ू लगाने लगी थी और मैं साथ में ये सोच रही थी कि इस पैरट को क्या मुसीबत पड़ी हुई है। मुझे देखने की, जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ ना, तो मुझे बड़े प्यार से आराम से देखता रहता है, मेरे पीछे-पीछे रहता है और फिर अगर इसने खाना खाना हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे पीछे मुझे फ़ॉलो करता रहता है, देखता रहता है कि कब मम्मा बैठेंगी और मुझे खाने के लिए कुछ देंगी। मुझे पता चल जाता है, फिर मैं इसको कहती हूँ इसके घर के अंदर कोई चीज़ रखती हूँ और फिर कहती हूँ कि जाओ आप खा लो जाके, फिर वो खा लेता है। अच्छा, आप लोगों ने भी इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है। आप लोगों ने अगर लॉन्ड्री भी करनी हो ना, मैंने आज लॉन्ड्री भी की है और कपड़े वगैरह मैं ऊपर डाल डाल के आ गई हूँ धूप थी और धूप के साथ जब वो खुश्क हो जाएँगे तो मैं इंशाल्लाह उनको उतार लाऊँगी नीचे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से मैंने अपने घर को क्लीन कर लिया था। जब भी मैं लॉन्ड्री करती हूँ ना, लॉन्ड्री करनी हो यानी कि मशीन वगैरह लगानी हो, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर को पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं घर को साफ़ करने के लिए बाद में छोड़ दूँ ना, तो फिर मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, थकावट की वजह से इंसान बंदा थक भी जाता है भई, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं ये कल कर लूँगी। तो इस तरह से, इस काम से, इस आदत से बचने के लिए मैं खुद को इतना एक्टिव बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं अभी एक्टिव हूँ और मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सारे जो है ना वो काम ही करने हैं। तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से आसानी से कर पाती हूँ। अच्छा, जब भी आप लोगों ने ये झाड़ू लगा लिया हो ना, तो उसके बाद आप लोगों ने अगर क्लीनर लगाना हो तो हमेशा आप लोगों ने पहले से ही क्लीनर को वॉश करके रखना है, यानी कि जब इस्तेमाल किया था ना तब आपने वॉश करके रख देना है। मैं भी हमेशा वॉश करके रखती हूँ। आप देखें, आपको इसमें से ज़रा से भी मिट्टी नज़र नहीं आई, जबकि इसको इस्तेमाल करने के बाद जब वॉश करते हैं ना, अगर पहले से ना किया हो तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी वगैरह निकलती है। अगर इसको वॉश करके रखा हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके बाद मैं जो है हैंड ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड को पकड़ना होता है और मैं खाना बनाते वक्त भी ट्राइपॉड को पकड़ती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन हो, ताकि ट्राइपॉड भी जो है ना वो गंदा ना हो सके और जो है हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल जो होते हैं ना, उसके ऊपर भी अमल रखा जा सके और हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन हो। अच्छा, मेरा ये फ़र्श जो है ना ऐसा ही है, हाफ़ शीट जो है वो फट गई हुई है, ख़त्म हो गई हुई है और हाफ़ जो है वो रहती है। अच्छा, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनके पास एक ही कमरा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, उनका छोटा-सा कमरा होगा घर में, जो वालिदैन ने जहेज़ दे के भेजा हुआ है उसकी भी जगह नहीं होगी और उसको इस्तेमाल करने के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है फिर इजाज़त भी नहीं मिलती होगी। मेरे हस्बैंड जो है ना, ना तो मुझे ओवन यूज़ करने देते हैं, कहते हैं उसका बिल आता है। मेरे घर वालों ने मुझे हर चीज़ जहेज़ में दी हुई है, स्पिनर भी दिया हुआ है, स्पिनर इस्तेमाल ही नहीं करने देते, कहते हैं कि बिल आता है इसलिए इसको यूज़ नहीं करना। सिर्फ़ जब धुंधें अगर पड़े ना, तो उन दिनों में अगर वॉशिंग करनी हो यानी कि लॉन्ड्री करनी हो तो फिर मुझे यूज़ करने देते हैं, अदरवाइज़ वो उठा के
ऊपर रख देते हैं छत पे, और वहाँ से मैं अकेले ना उतार सकती हूँ, वहाँ पे ना यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए वो वहाँ पे रखते हैं जहाँ से मैं उसको यूज़ ना कर सकती हूँ। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैं इतना ज़्यादा रोती भी थी, और मैं ये भी सोचती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है इस रिश्ते को यानी कि जब मैं मसाइब मुसीबतें वगैरह सह सह के इनके साथ इतने इनकी यानी कि ज़ुल्म ज़्यादतियाँ सह सह के ना, जब मैं तंग आ गई थी, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं चलो यहाँ से छोड़ देती हूँ इनको। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर कुछ लोगों ने सुलह करवा दी, तो उसकी वजह से फिर आज तक मुझे इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन ये ज़रा जितना भी चेंज नहीं हुए हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुए, और इनको इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैं चेंज भी नहीं हुआ और ये अभी तक मेरे पास ही है, यानी कि मैं इनके पास ही रह रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाइयों की इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, माशरे में यानी कि मुआशरे की लोगों की बातों से बचने के लिए सिर्फ़ इनके साथ रह के अब गुज़ारा कर रही हूँ। जैसे भी हालात हैं, जो भी हैं, आपको नज़र आ रही है होते हैं। तो इस तरह से गुज़ारा होता नहीं है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना, आपको मैंने बताया था, मेरी बेटी जो है ना मतलब मेरी फ़र्स्ट मैरिज से है, तो वो जो उसका यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह उस का होता है ना, उस ये सिर्फ़ मुझे 200 की सर्फ़ लेकर देते हैं, और रॉबिन नील जो होता है वो भी नहीं लेकर देते। वो भी मैंने अपने पैसों से खुद लेना होता है, कहते हैं ये लेके देना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, और सर्फ़ भी मैंने खुद लेनी होती है। मेरे भाई मुझे खर्चा देते हैं मेरी बेटी के लिए। तो उसमें से मैं अपनी और अपनी बच्ची की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी करती हूँ, ये तो मुझे खर्चा भी नहीं देते, ये औकात है इनकी। अच्छा, अल्लाह ताला मेरे हालात भी बेहतर करे, मेरी जितनी जल्दी हो सकेगी ना, इंशाल्लाह अगर कोई वीडियो वायरल होगी, कोई मेरे चैनल के ऊपर चैनल ग्रो करेगा, या फिर कोई भी वीडियो ऐसी होगी जो कि आप लोगों के दिल को छू जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगी। मेरे जैसी बहुत सी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूरी में चैनल बना के चैनल के ऊपर आई हैं। अच्छा, मुझे भी 3 साल लग गए थे इनसे इजाज़त लेने में कि मैंने चैनल बनाना है, या फिर मैंने चैनल के ऊपर मेहनत करनी है, अपने व्लॉग्स बनाने हैं। चैनल तो मेरे पास ये ऑलरेडी था, इसके ऊपर ब्यूटी की मैं वीडियोज़ लगाया करती थी, किसी और की देख के उस तरह से वो रेमेडीज़ बना के लगा दिया करती थी। लेकिन उस वक़्त मेरे पास कुछ चीज़ें भी होती थी जो कि मैं लगा सकती थी, यूज़ कर सकती थी। मेरे अपने घर में थी और मेरे हालात अच्छे थे, लेकिन अब यहाँ पे इनके साथ मेरी शादी हुई हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास ना कोई पैसे होते हैं, ना कोई यानी कि फ़ालतू पैसे नहीं होते। मेरे भाई जो मुझे पैसे देते हैं मेरी बेटी के लिए खर्चा देते हैं, उसके लिए बामुश्किल उसकी और मेरी ज़रूरियात पूरी होती हैं। उसकी स्कूल की फ़ीस, पॉकेट मनी, वो सब पूरा होता है, और बाकी पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला मेरी तरह जितनी भी बहनें हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं, जो कि ससुराल में सिर्फ़ इसलिए रह रही हैं कि मुआशरे में उनके बारे में, उनके अगेंस्ट कोई बात ना की जाए, या फिर उनके लिए कोई भी मुश्किल वग़ैरह ना आए, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अच्छा, मैं जब भी मशीन लगाती हूँ, मैं घर को पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैंने भी क्लीन कर लिया था, और इस तरह से मैंने जल्दी से ना यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह अपनी बेटी का वॉश करना था, क्योंकि वो हाथों से ही धो के अपना यूनिफ़ॉर्म तो पहनने चली जाती है। यानी कि वो तकरीबन 2-3 क्लासेस से ना वो अपना यूनिफ़ॉर्म खुद ही वॉश करती है। तो मैंने उसे कहा था कि एक दफ़ा वॉशिंग मशीन में धुलने दो, ताकि वो ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो वो इस दफ़ा फिर उससे मैंने ज़बरदस्ती से कहा था कि आपने नहीं धोना, तो मैं वॉश कर दूँगी मशीन में, एक दफ़ा वॉश हो ना तो ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज वॉशिंग ही लगा लेती हूँ। एक दफ़ा लाइट भी चली गई थी अंदर, तो फिर मैंने कहा चलो जी, आज तो काम जो है ना उधर का उधर ही रह गया है। अभी 10 बजे हुए थे, मैंने घर को सारे को क्लीन कर लिया हुआ था, बर्तन धो लिए हुए थे, सारा किचन मैंने साफ़ नीट एंड क्लीन कर लिया था, हर चीज़ को वेल ऑर्गनाइज़्ड तरीके से रूम को कर दिया हुआ था क्लीन, और उसके अलावा क्लीनर भी अंदर लगाया हुआ था, अभी वो खुश्क हो रहा था, और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। इस तरह से ये होता है कि आप लोगों को आसानी रहेगी, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा ये कोई भी काम करना। जब हम लोगों ने अपने घर को पहले से क्लीन किया होगा, अपने किचन को अच्छी तरह से क्लीन किया होगा ना, तो उसके बाद जब लॉन्ड्री करेंगी तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। हम अगर थक भी जाएँगे ना, तो कोई मसला नहीं होगा हमारे लिए, ना ही हमें कोई उसकी वजह से थकावट होगी। तो आप लोगों ने भी इसी बात को, इसी हैबिट को अपनाना है और इसी के ऊपर अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरी बहुत सी प्यारी ऐसी बहनें हैं जो कि मुझे कमेंट्स करती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाती हैं। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो मुझे एप्रिशिएट करती हैं कि आपकी रूटीन अच्छी है, आप इतनी हार्ड वर्किंग हैं, आपकी स्ट्रगल जो है वो आपके व्लॉग्स में नज़र आती है, और आप इतनी टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच मेरी उन प्यारी बहनों का जो कि मुझे एप्रिशिएट करती हैं, मेरे काम को देखती हैं, मेरे व्लॉग्स को देखती हैं और फीडबैक देना ज़रूरी समझती हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हर इंसान के अंदर ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने यानी कि जिसको कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, कोई भी वो बोलने की सलाहियत भी हो सकती है, वो आपके काम का कोई हुनर भी हो सकता है, यानी कि स्टिचिंग हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी जॉब जो करने में आप लोगों को एक्सपर्टाइज़ हो, आप लोग एक्सपर्ट हो कोई काम करने में, तो वो ऐसी चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं। तो आप लोग क्यों नहीं उनको अपने टैलेंट को और निखारती हैं, सबको दिखाती हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। जब आप लोगों को सबको ये काम दिखाने का, बताने का, सिखाने का आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोगों से कभी कोई आपका टैलेंट नहीं छीन सकता, ना ही कभी आपसे कोई ये कह सकता है कि आपको तो कुछ आता नहीं है, या फिर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के काम ही करती हैं और क्या करती हैं। भई जब आप हाउसवाइफ़ होती हैं ना, तो आप लोगों ने घर को देखना होता है, सारे रिश्तेदारों को देखना होता है, उनको अच्छे तरीके से साथ लेकर चलना होता है और सारी रूटीन को देखना होता है, और अपने हस्बैंड और बच्चों के आने से पहले सारे काम जो हैं वो ख़त्म करने होते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना, एक हाउसवाइफ़ की होती हैं, और उसके अलावा किसी और की नहीं होती। आप जब थक जाती हैं ना, या फिर आप लोगों को काम करने का दिल नहीं चाहता, तो कभी किसी ने नहीं कहना कि आप आराम कर लो, आपका जितना काम रह गया वो मैं कर देती हूँ। ऐसा बहुत कहीं 100 में से 99% ऐसा होता होगा कि कोई आपको कह दे कि चलो आप थक गई हो, मैं काम कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई इतना बुरा भी नहीं है। कुछ मेरी हाउसवाइफ़ सिस्टर्स ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड्स उनका साथ देते हैं, उनको साथ काम करवाते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ कि वो इस अना में नहीं रहते कि मैं इसको क्यों काम करवाऊँ, मेरा काम तो कमाना है, मैं कमा कर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं क्यों काम करवाऊँ। कुछ जो मर्द हैं ना वो ऐसे होते हैं, कुछ हस्बैंड्स, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और वो अपनी वाइफ़्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देने की भी कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उनकी वाइफ़ जो है वो रेस्ट भी करे और वो हेल्दी भी रहे। ज़ाहिर-सी बात है, एक हाउसवाइफ़ जब खुद हेल्दी होगी, खुद यानी कि तंदुरुस्त होगी, और हर तरह से वो एक्टिव होगी, तो तभी वो अपने पूरे घर को सँभाल सकेगी। अगर आप देखें, अगर घर में किसी और फ़र्द को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बीमार हो जाता है, कोई बुखार हो जाता है किसी को, या फिर कोई वैसे तबीयत ख़राब होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक माँ एक हाउसवाइफ़ जो कि घर को चला रही होती है, जो कि घर के सारे काम मैनेज कर रही होती है, जब उसको कुछ होता है, उसकी तबीयत नहीं ठीक होती, तो उस वक़्त पूरा घर डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, रूटीन सारी की सारी जो है वो चेंज हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है फिर सबको। उस दिन फिर पता चलता है कि एक हाउसवाइफ़ कितने अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करती है, घर के सारे काम ख़त्म करती है, वेल ऑर्गनाइज़्ड करती है, अपने घर को डेकोर करती है, और अपनी सारी रूटीन को एक साइड पे रख के यानी कि अपनी हेल्थ को, सॉरी, एक साइड पे रख के सारी रूटीन को मैनेज करती है, घर के सारे काम करती है, और फिर बाद में उसको सिर्फ़ ये सुनने को पड़ता है कि आप घर में करती ही क्या हो? ठीक है, जब आप घर में करते ही कुछ नहीं है, तो फिर आप लोग जो काम करती हैं वो भी करना, फिर आपका ज़ाहिर-सी बात है दिल नहीं चाहता, हमें जब कोई एप्रिशिएट ना करे, हमें कोई डिसहार्ट करे, तो दिल चाहता है कि हम लोग जो काम करते हैं ना वो भी छोड़ दें। तो आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग, आज की रूटीन आपको कैसी लगी थी। मेरे कपड़े अभी तक गीले हैं, मैं बिस्तर में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे हस्बैंड ने आ जाना है, और उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाऊँगी वॉइस ओवर। तो आप लोगों को व्लॉग जैसा भी अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, ज़रूर बताना है। और ये मैं मेडिसिन खा रही थी अपनी आइज़ के लिए।